कर्नाटक में चुनाव है, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने कहा है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री हम तय करेंगे। एसडीपीआई के कर्नाटक चुनाव प्रभारी अफसर कोडलीपेट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होगी। अफसर कोडलीपेट से बात की संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। हमारे साथ में अफसर कोडलीपेट हैं, कर्नाटक में एसडीपीआई के इलेक्शन इंचार्ज हैं। अफसर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एसडीपीआई जो आप 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो सरकार बनाने में जो सरकार नई बनेगी उसमें कैसे आप फिगर करेंगे जब आप 16 सीटों पे लड़ रहे हैं? देखिए, इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है हमारा। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब तक जितने भी हुकूमतें बनी हैं एक्सेप्ट कांग्रेस, दूसरे पूरे अलायंस ही गवर्नमेंट बनी है हुकूमत। अभी जो सेंट्रल में है वो भी अलायंस है, एनडीए अलायंस है। और कर्नाटक में पिछले जो इलेक्शन हुकूमत बनाए थे वो भी अलायंस था, जेडीएस और कांग्रेस का। लेकिन उसको ऑपरेशन कमला के ज़रिए से कुछ कांग्रेस के एमएलएओं को ख़रीद कर, गाय भैंस हम खरीदते हैं ना बाजार में, 50-50 करोड़ रुपीस देके खरीद कर ये हुकूमत आई थी। तो आप भी अलायंस के लिए जा सकते हैं? नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, 16 सीट कोई कम नहीं है कर्नाटक के आउट ऑफ 224 में। अगर 16 सीट अगर एसडीपी के जाएंगे तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन बनना बोल के डिसाइड करने वाले हम रहेंगे। किंग मेकर एसडीपीआई? यस, 100%। आपको 100% उम्मीद है? अगर 16 सीट में लोग हमें वोट दे के हमारे ऊपर भरोसा करके विधानसभा को भेजेंगे तो कम्युनल फोर्सेस को हुकूमत में आने के रोकने के लिए हम, कोई भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी क्यों ना हो, हम बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। कम्युनल फोर्स की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या मैं समझूं कि आप यहाँ इशारा आपका सीधे बीजेपी की ओर है? डायरेक्ट बीजेपी है, ये मैं नहीं बोल रहा। आपको बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है? ये मैं नहीं बोल रहा। बीजेपी का एक पार्लियामेंटेरियन था कर्नाटक में, आज जो हॉस्पिटल की बेड में सोया है, उसको वो मर्ज में है, वो खुद ओपन स्टेटमेंट देता है हम आए हैं संविधान चेंज करने के लिए। अगर संविधान चेंज करने के लिए आए हुए एक पार्लियामेंटेरियन बीजेपी से बिलोंग्स करता है तो वो बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है। तो ऐसी पार्टी को हम आइडियोलॉजिकली अपोज करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वो आया है बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जान है, कॉन्स्टिट्यूशन को करना इंडिया के 130 करोड़ लोग मानते हैं। अलग ये स्टेटमेंट देता है और दिल्ली के जंतर मंतर में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉपी को जलाया जाता है। तो ऐसी पार्टी को हम कोई भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मैं क्लियर कर लूं, आपने कम्युनल पार्टी कहा बीजेपी को, और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ये कर्नाटक में अगर देखा जाए, कर्नाटक में जो अब तक माइनॉरिटीज़, खुसूसन क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो और एससी एसटी ओबीसीज, इनके जो वोट बटोरने वाले जो पार्टियां थे, ये इलेक्शन की टाइम पर आकर हम मुसलमानों के मसीहा हैं, एससी एसटी के मसीहा हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े भाषण करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन का दौर गुजर जाएगा तो इनके रियल इश्यूज़ के बारे में, इनके इश्यूज़ के बारे में कोई आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जी, कांग्रेस क्यों ना हो, जेडीएस क्यों ना हो, सो कॉल्ड सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी। क्लियर है कि कम्युनल पार्टी को हराने के लिए आप सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के साथ जा सकते? देखिए, ऑप्शन हमारे पास, मैं ये जैसे ही बताया, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में अगर कम्युनल फोर्सेस को आपको रोकना है तो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अगर क्यों ना हो, उनको हम तायद करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली कम्युनल पार्टी आएगी। तो आज के दौर में अगर रियल सेक्युलर पार्टी कोई है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ऐसा हमारा मानना है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।